Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shauhardo and today we are going to start the fifth lecture of motion in one dimension, that is acceleration and retardation. In the last lecture we have already discussed about speed and velocity and मैंने एक separate video upload किया है on the best questions on speed and velocity. अगर आपने वो video नहीं देखा तो मैं नीचे description box and comment section में link छोड़ दूंगा. उस वीडियो को देखने से आपके सारे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्पीड एंड वेलोसिटी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो टुडेज टॉपिक इज एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन. एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन. सबसे पहले बिफोर गेटिंग इनटू द फिजिक्स ऑफ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन मैं आपसे एक जनरल लाइफ का कंसेप्ट पूछना चाहता हूँ. सबसे पहले बिफोर गेटिंग इनटू द फिजिक्स ऑफ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन आई जस्ट वांट टू आस्क यू, अगर मैं आपसे बोलूँ अ बाइक इज एक्सीलरेटिंग तो डेली लाइफ में इसका क्या मतलब है? आप बोलोगे कि भैया इफ समथिंग इज एक्सीलरेटिंग दैट मीन्स उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा होगा विथ टाइम, एंड इफ समथिंग इज रिटार्डिंग दैट मीन्स सर्टेनली इज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम. इसके लिए तो आपको कुछ फिजिक्स नहीं चाहिए, ये तो आप ऐसे नाम देख के बता सकते हो. रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी का घटना, एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी का इंक्रीज होना, एंड इसलिए हम पहले एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन का जनरल मीनिंग समझ लेते हैं. अगर आपसे बोला जाए एक्सीलरेटेड मोशन या फिर एक्सीलरेशन, दैट सिंपली मीन्स इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ टाइम. एंड अगर आपसे बोला जाए रिटार्डेशन, दैट मीन्स डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ time. So what is the difference between the terms acceleration and retardation? Acceleration means the increase in velocity per unit time and retardation means the decrease in velocity per unit time. Now let us see that how do we interpret these terms in physics. Suppose I have an object of mass m that is moving with a velocity 10 meter per second. That is moving with a velocity 10 meter per second. Now I want to increase its velocity. अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को इंक्रीज करना है, सो कैन इट हैपन ऑन इट्स ओन या फिर हमें बाहर से कुछ करना पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी खुद ब खुद तो इंक्रीज नहीं हो सकता. व्हाट वी शुड डू इज दैट वी शुड अप्लाई अ फोर्स. अगर आपको वेलोसिटी इंक्रीज करना है सो यू कैन जस्ट अप्लाई अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स मतलब हमने जस्ट इस ऑब्जेक्ट को पुश किया. जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे इसका जो वेलोसिटी है दैट विल इंक्रीज. मान लीजिए इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम लिख रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी को सिंबल u से डिनोट करते हैं. जैसे ही हमने फोर्स लगाया मतलब इस ऑब्जेक्ट को पुश किया, इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा. अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितने रेट से इंक्रीज होगा. मतलब इंक्रीज होगा ये तो समझ में आता है, बट एक सेकेंड में कितना इंक्रीज होगा? क्या एक सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? अगर एक सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि एवरी 1 सेकेंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2 मीटर पर सेकेंड. तो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यूनिट. एक्सीलरेशन का मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो अगर हम एक्सीलरेशन को फोर्स के टर्म्स में इंटरप्रेट करना चाहे सो देयर इज अ फॉर्मूला, एक्सीलरेशन इज फोर्स पर यूनिट मास. अगर आप एक्सीलरेशन का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना चाहे सो फोर्स से अगर आप मास को डिवाइड कर दोगे सो यू विल गेट योर एक्सीलरेशन. ये फॉर्मूला कैसे आया? दिस फॉर्मूला विल बी डिराइव्ड इन द चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. अभी हम इस फॉर्मूले को जस्ट यूज़ कर रहे हैं. एक बात मैं यहाँ से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए एक्सीलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? देख सकते हो आप एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. तो अब तक हमने एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन का जनरल मीनिंग समझा. एक्सीलरेशन इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एंड रिटार्डेशन इज द डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. देन वी हैव सीन द interpretation of acceleration in terms of force. We are saying that acceleration is force per unit mass. अगर आप applied force को mass से divide कर दोगे so quantity जो आपको मिल जाएगा that is acceleration. यहाँ से ये भी पता चलता है कि what is the cause of acceleration. मतलब एक object का velocity increase करेगा, उसका cause क्या है? The cause of acceleration is force. So what is the cause of acceleration? The cause of acceleration is force. अगर आपको body को accelerate करना है
या फिर रिटार्ड करना है, यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स। ये अपने आप नहीं हो सकता। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, क्योंकि ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही फोर्स एक्ट करेगा। इफ एन नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग, 2 या 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टोटल फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ये जो फॉर्मूला है इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिराइव करेंगे। अभी मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल यूज़ किया है। नाउ लेट्स ट्राई टू इंटरप्रेट एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, जो कि हम इस चैप्टर में करना चाहते हैं। सो एक्सीलरेशन को हम अब इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी देखना चाहते हैं। मान लीजिए आई हैव अ मास m दैट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, ड्यू टू विच इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली फोर्स बॉडी के मोशन को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होकर कितना हो गया? 20 सेकेंड। एंड 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड होने में टाइम लगा 2 सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सीलरेशन कितना है। देखिए, ये जो वेलोसिटीज़ है ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है एंड एक्सीलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड हमें पता है कि अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ का कैलकुलेशन करना है, वी मस्ट यूज अ साइन कन्वेंशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आवर टॉपिक इज एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। Acceleration and retardation. Before getting into the physics of acceleration and retardation, let us first try to understand what is acceleration and what is retardation. देखिए, आपको डेली लाइफ में पता होगा कि अगर मैं बोलूँ अ बाइक इज एक्सीलरेटिंग, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? बाइक इज एक्सीलरेटिंग का मतलब द वेलोसिटी ऑफ द बाइक इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। एंड इफ आई से द बाइक इज रिटार्डिंग, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द बाइक इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। हेंस एक्सीलरेशन मीन्स increase in velocity per unit time, increase in velocity per unit time, and retardation means decrease in velocity per unit time. This is the general meaning of acceleration and retardation. अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन, ऑल्दो दिस इज अ पार्ट ऑफ द चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एंड एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जिसका डेरिवेशन न्यूटन सेकेंड लॉ में होने वाला है। अभी हम एक चीज़ समझने के लिए इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको ये डिराइव करके बताऊँगा। मान लीजिए दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m दैट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट। नाउ आई वॉन्ट दिस ऑब्जेक्ट टू एक्सीलरेट, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है दैट शुड इंक्रीज। सो व्हाट शुड आई डू? दैट मीन्स इनडायरेक्टली मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन। देखिए, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, दैट कैनॉट हैपन ऑन इट्स ओन। यू मस्ट अप्लाई समथिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड उस समथिंग को हम बोलते हैं फोर्स। अगर आप फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे, सो इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करके कुछ वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है कि 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगा, तो वो आप कुछ इक्वेशंस यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। बट वी एसेंशियली आर टेकिंग दिस एग्जांपल बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन एंड द कॉज ऑफ एक्सीलरेशन इज फोर्स। एंड इस सिचुएशन में एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होगा? हमें तो ये पता चल गया कि फोर्स हमने लगाया, सो दिस बॉडी विल एक्सीलरेट। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा फोर्स पर यूनिट मास। दैट मीन्स थ्रू दिस एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ यू वॉन्ट अ बॉडी टू एक्सीलरेट, यू मस्ट अप्लाई अ फोर्स। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन? द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाई मास। One more thing, since force is a vector quantity, मतलब force has a direction and acceleration is also a vector quantity. And what is the direction of acceleration? The direction of acceleration is along the net force. मैं net force क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे तो एग्जाम्पल में हमने सिर्फ एक फोर्स शो किया, बट ऐसा हो सकता है कि 3-4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ऑन द ऑब्जेक्ट। तो उस सिचुएशन में एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा?
इन द डायरेक्शन ऑफ द टोटल फोर्स। आपको सबसे पहले टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है एंड टोटल फोर्स का डायरेक्शन जो होगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी वो होगा। टिल नाउ वी जस्ट नो दैट एक्सीलरेशन इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी per unit time and retardation is the decrease in velocity per unit time. What is the cause of acceleration? The cause of acceleration is force. What type of quantity is acceleration? Acceleration is a vector quantity. That means it has both magnitude and direction. And what is the direction of acceleration? The direction of acceleration is along the net force. This discussion is a part of the chapter Newton's laws of motion and second law के अंदर हम इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। अभी आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इन दिस चैप्टर हम क्या करने वाले हैं? इन दिस चैप्टर वी वांट टू इंटरप्रेट एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। सो एक्सीलरेशन को हम देखने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, सपोज आई हैव अ बॉडी ऑफ मास m दैट इज मूविंग इनिशियली विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्या किया? वी हैव अप्लाइड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था? द ऑब्जेक्ट वॉज मूविंग टुवर्ड्स राइट एंड यू आर ऑल्सो अप्लाइंग अ फोर्स टुवर्ड्स राइट। दैट मीन्स योर फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, और इन अदर वर्ड्स द फोर्स इज सपोर्टिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो क्या होगा इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के साथ? द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। मान लीजिए द वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। ये आपको गिवन है। Object was initially moving with 10 meter per second. You have applied a force in the direction of motion and velocity increases to become 20 meter per second in 2 seconds and they are asking you to find out the value of acceleration. अभी तो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले नहीं बताया, बट मैंने आपको जनरल मीनिंग बताया है कि एक्सीलरेशन इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, दैट इज एक्सीलरेशन। अभी हम इसको देखते हैं। अब थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वेलोसिटीज है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सीलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद वेक्टर क्वांटिटीज दे हैव अ डायरेक्शन। यहाँ पे वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, बट यू ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन। एंड हाउ डू वी टेक केयर ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज इन 1D मोशन? मैंने आपको पहले भी बताया है, वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कुछ नहीं है, because vector quantities have direction, you have to consider one of the directions as positive direction and the other direction will automatically become negative direction and then you can interpret the direction of vector quantities. मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस सिचुएशन में इट इज अपॉन यू, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव लोगे। मान लीजिए यू वांट टू टेक द राइट डायरेक्शन एज पॉजिटिव, सो द लेफ्ट डायरेक्शन विल ऑटोमेटिकली बिकम नेगेटिव। भैया इसका क्या सिग्निफिकेंस है? हम जो वेक्टर क्वांटिटीज का वैल्यू लिखने वाले हैं, हम उसे विथ साइन लिखेंगे जस्ट टू शो द डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में जितने भी क्वांटिटीज है उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे एंड लेफ्ट डायरेक्शन में जितने भी क्वांटिटीज है उनके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। जैसे what is the initial velocity of the object? Initial velocity is denoted by the symbol u and मैं vector sign use कर रहा हूँ because velocity is a vector quantity and it is towards right. वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम लिखेंगे प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। प्लस 10 क्यों? अगर आप प्लस नहीं लिखते तो अलग से आपको बताना पड़ता 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। व्हेनेवर यू आर रिपोर्टिंग द वैल्यू ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको वैल्यू तो बताना ही है, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताना है, तो हम बार बार टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट नहीं लिख के हम पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। सो प्लस 10 मीन्स टुवर्ड्स राइट। अच्छा, हमेशा प्लस 10 मीन्स टुवर्ड्स राइट नहीं, हमने इस सिचुएशन में राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू, यू आर फ्री टू चूज योर साइन कन्वेंशन। अगर आप मुझे बोलते कि भैया मैं तो राइट डायरेक्शन को नेगेटिव मानना चाहता हूँ, फिर भी आपका आंसर आएगा। मैं इसी एग्जाम्पल को नेगेटिव मान के भी आपको दिखाऊंगा और आपके सारे मिसकंसेप्शंस हटा दूंगा, डोंट वरी। सो लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी। Final velocity is how much? 20 meter per second, and in which direction? Towards right. So I will write plus 20 meter per second. Now I want you to calculate the change in velocity. The change in velocity. Change in velocity मतलब हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, किसी भी क्वांटिटी में चेंज कैलकुलेट करना चाहते हो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए इनिशियल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या आ जाएगा? v इज प्लस 20 एंड दिस इज 10,
this comes out to be plus 10 meter per second. That means towards right. प्लस आ रहा है मतलब towards right. This is also towards right. This is also towards right. टाइम कितना है? 2 सेकेंड. मतलब 2 सेकेंड लगा 10 मीटर पर सेकेंड. And what is the time taken? The time taken is, and what is the time taken? The time taken is 2 सेकेंड. यहां से आप देख सकते हो कि 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितना इंक्रीज हुआ? 10 से लेकर 20 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज होगा बाय यूनिटरी मेथड? 10 मीटर पर सेकेंड बाय 2 सेकेंड. दैट गिव्स मी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन कि 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज होता है. देखिए यूनिट कितना आया? दिस इज 5 मीटर सेकेंड टू द पावर -2. दैट मीन्स इन एवरी 1 सेकेंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 5 मीटर पर सेकेंड विच इज माई एक्सीलरेशन. कैसे पता चला एक्सीलरेशन है? बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा. व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? प्लस 10 मीटर पर सेकेंड. एंड टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड. दैट गिव्स मी 5 मीटर सेकेंड टू द पावर -2. and this comes out to be positive. That means towards right. In this situation, the initial velocity is towards right, final velocity is towards right, change in velocity is also towards right, and acceleration is also towards right, force is also towards right. All the quantities are towards right. कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, सिर्फ साइन कन्वेंशन समझ में आया. Now, I'll just use the same example, but change the sign convention. There is a body of mass m initially moving with 10 meter per second. A force is applied in the direction of motion, due to which the velocity becomes how much? 20 meter per second, and time कितना लगा? 2 सेकेंड. इस सिचुएशन में हम राइट डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं एंड लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं. मतलब जितने भी क्वांटिटीज टुवर्ड्स राइट है उसका वैल्यू हम नेगेटिव लिखेंगे, एंड जितने भी क्वांटिटीज टुवर्ड्स लेफ्ट है उसका वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज टुवर्ड्स राइट, सो हम लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी इज -20 मीटर पर सेकेंड. वैल्यू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड. डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स राइट. यहाँ पे माइनस साइन क्या शो करता है कि डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट. टुवर्ड्स राइट. ओके. व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? What is the change in velocity? Change in velocity comes out to be v vector minus u vector. मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? -20. भैया माइनस क्यों पुट कर रहे हो? हम जब यहाँ पे पुट करेंगे चेंज इन वेलोसिटी में, देखिए ये वेक्टर है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर, हमें एकदम विथ साइन पुट करना पड़ेगा. एंड माइनस ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? -10. देखिए इंस्टेड ऑफ v आई हैव पुट -20. Instead of u I have put -10. So this comes out to be -10 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है. माइनस मतलब कौन से डायरेक्शन को माइनस माना है हमने? राइट. सो दिस इज ऑल्सो टुवर्ड्स राइट. ओके. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन हियर? एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी चेंज इन वेलोसिटी इज -10 मीटर पर सेकेंड बाई 2 सेकेंड. दैट गिव्स मी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपका जो वो मिसकंसेप्शन है कि अगर भैया एक्सीलरेशन का साइन नेगेटिव आ जाता है उसका मतलब ऑब्जेक्ट रिटार्ड कर रहा है. देखिए यहाँ पे कहाँ रिटार्ड कर रहा है. तो ये सब मिसकंसेप्शन छोटे क्लासेस के बुक्स में लिखा रहता है, आपको बिल्कुल ये सब दिमाग से निकाल देना है. इस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्टिल एक्सीलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है. देखिए एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन कन्वे करता है कि उसका डायरेक्शन क्या है. जैसे हमने एक्सीलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट किया, कितना आया? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना बताता है कि वैल्यू इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड नेगेटिव साइन शोज दिस मच दैट कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव माना है? राइट को. सो द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ओनली टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन. इसको देख के आप ये नहीं कंक्लूड कर सकते हो कि
मोशन इज एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड। अगर आपको बताना है कि मोशन इज एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड, आपको इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी चेक करना पड़ेगा। मैं और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो मैं बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ये सेम एग्जांपल है, सिर्फ हमने साइन कन्वेंशन चेंज कर दिया है। देखिए एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक बार नेगेटिव आ रहा है, बट देखिए मीनिंग फिर भी सेम है। राइट 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 राइट, सब कुछ टुवर्ड्स राइट है, सब कुछ टुवर्ड्स राइट है। वन मोर थिंग, यहाँ पे एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स राइट, चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो टुवर्ड्स राइट एंड इंडिविजुअल वेलोसिटीज आर ऑल्सो टुवर्ड्स राइट। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हमने बताया था। फोर्स का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स राइट, सो एक्सीलरेशन इज ऑल्सो टुवर्ड्स राइट। यहाँ पे भी फोर्स टुवर्ड्स राइट, एक्सीलरेशन इज ऑल्सो टुवर्ड्स राइट। तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ फोर्स तो समझ में आ गया, बट अगर आपको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी समझना है, सो आई विल जस्ट शो यू द नेक्स्ट एग्जांपल। वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन या फिर ये एग्जांपल मैंने आपको थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का प्रैक्टिस दिखाने के लिए दिखाया है। आप पहले इसको नोट कीजिए, अच्छे से समझिए कि साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब रिटार्डेशन नहीं है, ये भी मैं फाइनली कंक्लूड करके आपको बताऊंगा। फर्स्ट नोट दिस डाउन, आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल। हो गया? ओके, अभी सेकेंड एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास तो कुछ भी हो सकता है। द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फोर्स लगाया ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए, इन द फर्स्ट सिचुएशन वी अप्लाइड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब यहाँ पे फोर्स मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो आप मुझे खुद बताइए कि कुछ टाइम बाद ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल डिक्रीज। मान लीजिए डिक्रीज करके दिस बिकेम 2 मीटर पर सेकेंड, रैंडम वैल्यूज हम मान रहे, एंड टाइम लगा फिर से 2 सेकेंड। आई नीड टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। आप खुद यहाँ पे देख के बोल सकते हो कि भैया यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इट विल रिटार्ड, इट विल रिटार्ड। बट हम फिर से एकदम जनरली निकाल रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, हमें किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव, किसी डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। लेट्स अज्यूम द राइट डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड लेफ्ट डायरेक्शन टू बी नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट, सो हम लिखेंगे प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब टुवर्ड्स राइट। फाइनल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, सो प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स टुवर्ड्स राइट। नाउ व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? What is the change in velocity? Change in velocity is final velocity minus initial velocity. That means plus minus 8 meter per second. What does this minus sign show? Minus sign shows you this, that the quantity change in velocity, it is itself a vector quantity. Velocity अलग है and change in velocity अलग है. Individual velocities का direction is towards right, but इस situation में change in velocity का direction towards लेफ्ट है। टुवर्ड्स क्या है? लेफ्ट है, बिकॉज नेगेटिव आ रहा है। भैया चेंज इन वेलोसिटी अलग क्वांटिटी है, इट्स अ डिफरेंट क्वांटिटी। दो वेक्टर्स को अगर ऐड करोगे या दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो थर्ड क्वांटिटी आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ वेक्टर एंड इट विल बी अ डिफरेंट क्वांटिटी। मान लीजिए आपके पास फोर्स है 10 न्यूटन एंड दिस इज अनदर फोर्स 20 न्यूटन। सो इफ यू ऐड देम बोथ यू विल गेट 30 न्यूटन। सो 30 एंड 10 एंड 20 सेम चीज़ है क्या? अलग चीज़ है ना। दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज ऑल्सो फोर्स, बट इसका वैल्यू अलग है। सो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट क्वांटिटी, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेलोसिटी, बट चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है। ठीक है ना? ओके, नाउ आई नीड यू टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन या फिर रिटार्ड। इस सिचुएशन में तो रिटार्डेशन बोलेंगे, तो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितना आएगा? चेंज इन वेलोसिटी कितना है? -8 मीटर पर सेकेंड। बाय टाइम कितना लगा? टाइम लगा 2 सेकेंड, दैट इज -4 मीटर सेकेंड टू द पावर -2. This means that velocity of the object is decreasing by 4 मीटर पर सेकेंड in every 1 second. 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 मीटर पर सेकेंड बाई 1 सेकेंड, मतलब इन एवरी 1 सेकेंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाई 4 मीटर पर सेकेंड। आपको कैसे पता चला भैया कि डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है? ये नेगेटिव साइन देख के? बिल्कुल नहीं, ये नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बताता है कि इस सिचुएशन में जो एक्सीलरेशन वेक्टर है दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब एक्सीलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। जनरली हम जब वेक्टर का नाम बोलते हैं सो वी कॉल इट ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब एवरेज एक्सीलरेशन वेक्टर,
दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं अभी इसको क्लियर करूंगा, पहले आप सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशन के टर्म्स में समझो। दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। कैसे पता चला कि डिक्रीज कर रहा है? देखिए वेलोसिटी इनिशियली 10 था, फाइनली 2 हो गया। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ रिटार्डेड मोशन। एंड ये भी देखिए कि रिटार्डेड मोशन का कंडीशन क्या है, व्हेन फोर्स इज अपोजिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। आई विल टेक द सेम एग्जांपल बट आई विल जस्ट चेंज द साइन कन्वेंशन। देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m initially moving with 10 meter per second. A force is applied opposite to the direction of motion, due to which its velocity decreases and becomes 2 meter per second. I am taking the right direction to be negative and left direction to be positive. Tell me the value of initial velocity. Initial velocity is 10 meter per second and towards right I'll write minus 10 meter per second because right direction is taken to be negative. Tell me the value of final velocity. Final velocity is minus 2 meter per second. What is change in velocity? What is change in velocity? Change in velocity is v minus u. V का value is minus 2 minus what is u? U is minus 10. So this comes out to be minus 2 plus 10, that is 8 meter per second with a positive sign. That means towards left. क्योंकि positive direction मतलब towards left. देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल वेलोसिटीज आर टुवर्ड्स राइट, इंडिविजुअल वेलोसिटीज आर टुवर्ड्स राइट बट चेंज इन वेलोसिटी इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, सो विल कॉल रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कितना आ रहा है यहाँ पे? रिटार्डेशन आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सो दिस इज, इस एग्जाम्पल को देख के आपके सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहले आप उतना मत सोचिए, मुझे पता है शायद ऐसा अप्रोच आपको पहली बार देखने को मिल रहा है। आपके स्कूल में भी आपको ऐसा बोल दिया गया होगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन एंड ऑल, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। सो वो स्कूल वाला फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा एंड टेक्स्ट बुक में भी वो ऐसा क्यों लिखा रहता है उसका भी रीज़न बताऊंगा। पहले आप एक्चुअल वाला समझो। देखिए इस एग्जाम्पल में इंडिविजुअल वेलोसिटीज जो है मतलब इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज आर टुवर्ड्स राइट। चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन जो भी बोलो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट। एंड फोर्स इज ऑल्सो टुवर्ड्स लेफ्ट, फोर्स इज ऑल्सो टुवर्ड्स लेफ्ट। जैसा कि हमने बताया कि एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट, इसलिए एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर आप एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बोलना चाहो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, कैन यू से दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? नॉट एट ऑल, गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में इंडिविजुअल वेलोसिटीज आर टुवर्ड्स राइट बट एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, बट देयर इज वन मोर क्वांटिटी दैट इज टुवर्ड्स लेफ्ट, चेंज इन वेलोसिटी। सो द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अलोंग द फोर्स, अगर आप फोर्स के टर्म्स में बोलना चाहें, या फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी अगर आप वेलोसिटीज के टर्म्स में बोला जाए। बट इन नो वे यू कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स वेलोसिटीज, गलत हो जाएगा। ठीक है, मिसकंसेप्शन नंबर 1, acceleration is not directed towards the individual velocities. The direction of acceleration is always along the change in velocity. Misconception number 2, यहाँ पे acceleration का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है and velocity is decreasing. So आप इस एग्जाम्पल को देख के बोल सकते हो कि भैया देखिए नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी का घटना, नहीं, गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है and velocity is still decreasing. So negative acceleration does not mean retardation. One more thing, individual velocities are towards right, force is towards left, acceleration is towards left and change in velocity is towards left. देखिए पॉजिटिव आ रहा है towards left, पॉजिटिव आ रहा है towards left and force is also towards left. So the direction of acceleration is in the direction of net force or in the direction of change in velocity but not along the individual velocities. Now having said all of this, taking this example, हम conclusion लेने वाले हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। इन एग्जाम्पल्स का पर्पस क्या था अभी आपको क्लियर होगा एंड हम क्या कंक्लूड करना चाहते हैं। देखिए हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स है, वन इज एक्सीलरेशन, वन इज रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन मीन्स द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एंड रिटार्डेशन मीन्स द डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। Now we don't want to separate formulas for acceleration and retardation. हम चाहते हैं कि फॉर्मूला एक ही हो, हम उसे एक्सीलरेशन वेक्टर ही बोले, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है देन दैट सेम वेक्टर विल बी कॉल्ड रिटार्डेशन।
सो वी डोंट वांट टू सेपरेट फॉर्मूलाज, इसलिए हमने क्या किया है, वी हैव डिफाइंड अ क्वांटिटी विच इज नोन एज एवरेज एक्सीलरेशन। एंड उस क्वांटिटी का अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोशन रिटार्डेड है या एक्सीलरेटेड है। मतलब हमने ऐसा बोला है कि देर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m दैट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। आफ्टर सम टाइम द वेलोसिटी बिकम्स v। कौन बड़ा है कौन छोटा है, मान लीजिए इस सिचुएशन में हमें नहीं पता, एंड u से v होने में, वेलोसिटी को u से v होने में, अब u से v घट भी सकता है या इंक्रीज भी हो सकता है, u से v होने में टाइम लगा t। सो वी आर डिफाइनिंग अ क्वांटिटी कॉल्ड एवरेज एक्सीलरेशन। क्या? एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज बिकॉज वी वांट टू फाइंड द एवरेज वैल्यू, एंड इसको ऐसे डिफाइन किया है हमने कि एवरेज एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी, इज द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी। एवरेज एक्सीलरेशन को जनरली हम सिंबल a से डिनोट करते हैं, एंड एवरेज एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी, एंड दिस इज हाउ वी डिफाइन द फॉर्मूला फॉर, लोग बोल देते हैं एक्सीलरेशन बट इट इज एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। भैया डिफरेंस क्या है एवरेज एक्सीलरेशन एंड एक्सीलरेशन में? देखिए व्हेन यू आर यूजिंग द टर्म एक्सीलरेशन तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा, एंड व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म एवरेज एक्सीलरेशन हम सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि क्या होगा, हमको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, सो द एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। So how do you define an average acceleration? Average acceleration is defined as the change in velocity per unit time, or you can say the rate of change, क्योंकि something divided by time, so you can define it as rate of change of velocity, rate of change of velocity. Okay, what is the cause of acceleration? The cause of acceleration is force. Cause of acceleration is force. Okay, अगर इस सिचुएशन में फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू, देन यू कैन से दैट द मोशन इज एक्सीलरेटेड, मोशन इज एक्सीलरेटेड। एंड अगर फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू, देन यू कैन से मोशन is retarded, motion is retarded. Let's talk about the direction of retarded. Let's talk about the direction of acceleration. Now when we talk about the direction of acceleration, you can say two things, either in terms of force or in terms of velocities. Direction of acceleration is towards net force, towards the total force and net force, or towards change in velocity, towards change in velocity, मतलब towards v minus u vector, towards the v minus u vector। आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द वेलोसिटी। अगर आपने बोल दिया डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द वेलोसिटी, गलत हो जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल से ये दिखाया है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द चेंज इन वेलोसिटी। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट, इफ आई टॉक अबाउट एसआई यूनिट, सो देखिए ऊपर क्या है v माइनस यू, v का यूनिट कितना है मीटर पर सेकेंड, माइनस u का यूनिट कितना है मीटर पर सेकेंड, नीचे कितना है सेकेंड। अच्छा मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगा? जीरो? नहीं, वैसे नहीं होता है, ये कन्फ्यूजन मत रखिए। दो क्वांटिटीज़ को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट सेम ही रहेगा। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि 4 kg माइनस 2 kg कितना आएगा? 2 kg। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो kg माइनस हो जाएगा? वैसे नहीं होता है ना। सो meter per second minus meter per second gives you meter per second itself by second, that means meter second to the power minus 2. and if I talk about the CGS unit, CGS unit आ जाएगा मीटर की जगह सिर्फ सेंटीमीटर, second to the power minus 2। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं, पहले आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, now we want to talk about accelerated motion and retarded motion. What is the condition for a motion to be accelerated and what is the condition for a motion to be retarded? इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। One is accelerated motion and another is retarded motion.
क्योंकि हम वेलोसिटीज़ के साथ डील कर रहे हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस मोशन को एनालाइज करने से पहले हमें साइन कन्वेंशन फिक्स करना पड़ेगा। आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो, किसी भी डायरेक्शन को नेगेटिव मान सकते हो। मान लीजिए थ्रू आउट द डिस्कशन हम टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव मानेंगे एंड टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव मानेंगे। ओके, अब मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं। मान लीजिए there is an object of mass m that is initially moving towards right, with some velocity u। हमने फोर्स अप्लाई किया towards right, मतलब force is supporting the direction of velocity, force and velocity are in same direction। ठीक है, एक तो सिचुएशन ऐसा हो सकता है, या फिर सिचुएशन क्या हो सकता है कि द ऑब्जेक्ट was initially moving towards left and the force is also applied towards left। इस सिचुएशन में भी फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। तो एक मोशन को एक्सीलरेटेड कब बोलोगे? जब फोर्स मोशन को सपोर्ट कर रहा है, यहां पे भी सपोर्ट कर रहा है, यहां पे भी सपोर्ट कर रहा है, या फिर इन अदर टर्म्स व्हेन इज अ मोशन सेड टू बी एक्सीलरेटेड? व्हेन फोर्स सपोर्ट्स द मोशन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो व्हेन फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। अच्छा, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। फोर्स इज अप्लाइड, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तो समझ में आता है ना, फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, मैं सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन से समझाना चाहता हूं। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट, सो इनिशियल वेलोसिटी का साइन हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव, सो पॉजिटिव। एक्सीलरेशन पॉजिटिव बिकॉज फोर्स इज टुवर्ड्स राइट, सो एक्सीलरेशन इज ऑल्सो टुवर्ड्स राइट, सो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। रिटार्डेड मोशन। मोशन रिटार्डेड कब होगा? लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद द इनिशियल वेलोसिटी u एंड फोर्स इज बीइंग अप्लाइड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इज टुवर्ड्स राइट मतलब पॉजिटिव, एंड एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट, एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। वन मोर थिंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u टुवर्ड्स लेफ्ट and force is being applied towards right, so object retard होगा। तो देखिए accelerated motion का condition क्या है? force should be applied in the direction of motion, या फिर acceleration and velocity must be in the same direction। यहाँ पे acceleration and velocity are in opposite direction और force is applied opposite to डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहाँ पे वेलोसिटी इज टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब नेगेटिव एंड एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स राइट मतलब पॉजिटिव। तो आपका जो मिसकंसेप्शन है, आपका मिसकंसेप्शन क्या है कि भैया व्हेनेवर एक्सीलरेशन इज नेगेटिव द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। एक्सीलरेशन का नेगेटिव होना मतलब रिटार्डेशन है। देखिए इस सिचुएशन में एक्सीलरेशन नेगेटिव है, फिर भी मोशन कैसा है? एक्सीलरेटेड। यहां पे एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, फिर भी मोशन कैसा है? रिटार्डेड। एक्सीलरेशन नेगेटिव है, मोशन कैसा है? रिटार्डेड। आप सिर्फ इस सिचुएशन को देख के बोल देते हो, यहां पे एक्सीलरेशन नेगेटिव है, मोशन क्या है? रिटार्डेड। आप बोलेंगे भैया वही होना चाहिए था, नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब रिटार्डेशन, बट यहां पे तो पॉजिटिव है ना, फिर भी रिटार्डेशन। तो क्या एक्सीलरेशन, क्या मोशन, मोशन एक्सीलरेटेड है या रिटार्डेड है? कैन वी कॉमेंट ऑन दिस सिचुएशन जस्ट बाय लुकिंग एट द साइन ऑफ एक्सीलरेशन? नेवर। आप सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन का साइन देख के ये नहीं बता सकते हो कि मोशन एक्सीलरेटेड है या रिटार्डेड है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको ये बताना है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? आइदर आप ऐसा बताओ, देखिए मोशन एक्सीलरेटेड तब होगा व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे बता सकते हो, या फिर
व्हेन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। आइदर ऐसे बता सकते हो, अगर आपको साइन के साथ बताना है, साइन तो आपको दोनों का साइन देखना पड़ेगा। देखिए यहां पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ हैव सेम साइन, बोथ हैव सेम साइन, वेलोसिटी एक्सीलरेशन बोथ हैव सेम साइन। यहां पे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, यहां पे भी ऑपोजिट साइन। सो व्हेनेवर वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ हैव सेम साइन, सेम साइन मतलब सेम डायरेक्शन, सेम साइन मतलब सेम डायरेक्शन, क्योंकि हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। सो अगर आपको साइन के साथ बताना ही है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सीलरेशन का साइन देख के आप नहीं बता सकते हो। व्हाट आई मीन टू से इज whether the motion is accelerated or retarded, that cannot be commented just by looking at the sign of acceleration. It depends upon the mutual sign of acceleration and velocity. If both acceleration and velocity are positive or both acceleration and velocity are negative, motion is accelerated. If velocity is positive, acceleration negative, retarded. Velocity negative, acceleration positive, still retarded. एक का साइन को देख के आप नहीं बता सकते हो। इस सिचुएशन को अच्छे से डाइजेस्ट करो एंड यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखने वाले हैं। पहले इतना नोट करो, देखिए यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। द कंक्लूजन इज व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ मोशन टू बी एक्सिलरेटेड? फॉर अ मोशन टू बी एक्सिलरेटेड द फोर्स अप्लाइड मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब वो कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों का साइन सेम, एक्सीलरेशन दोनों का साइन सेम, दोनों नेगेटिव। आप ये नहीं बोल सकते एक्सीलरेशन नेगेटिव मोशन रिटार्डेड होगा, नहीं, मोशन एक्सीलरेटेड है। दोनों का साइन देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो इसको मिटा रहा हूं एंड कंक्लूजन लिख रहा हूं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज वेदर a motion is accelerated or retarded, whether retarded, it cannot be commented, it cannot be said just by looking at the sign of acceleration. एक्सीलरेशन का साइन देख के, द साइन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का साइन देख के आप मोशन के नेचर के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते हो। इट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल साइन, दोनों का साइन। इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल साइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बुक्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल साइन ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। दोनों का साइन सेम होगा, दोनों का साइन सेम होगा तो मोशन एक्सीलरेटेड होगा, दोनों का साइन अलग होगा तो मोशन रिटार्डेड होगा। दोनों पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दोनों नेगेटिव फिर भी एक्सीलरेशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रिटार्डेशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? तो भैया अगर ऐसा है तो हमारे बुक्स में ऐसा क्यों लिखा है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन? आपके बुक्स में ऐसा क्यों लिखा है? अब उसका आंसर देखने वाले हैं। वो पार्शियली करेक्ट है, वो कुछ कुछ सिचुएशंस में करेक्ट है। अब वो कौन सा सिचुएशन है उसको देखने वाले हैं। मैंने जो आपको बताया दिस इज ऑलवेज करेक्ट, 100% करेक्ट, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। अंडर एनी कंडीशन दिस कैन नॉट बी रॉन्ग, दिस इज 100% करेक्ट। बुक्स में जो लिखा रहता है दैट इज पार्शियली करेक्ट एंड सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अब कौन सा सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बुक्स में क्या लिखा रहता है, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू। एंड नाउ इन टेक्स्ट बुक्स, इन मेनी टेक्स्ट बुक्स क्या होता है? तो टेक्स्ट बुक्स में ऐसा क्यों लिखा रहता है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब रिटार्डेशन है एंड पॉजिटिव का मतलब एक्सीलरेशन है? वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वो ना साइन कन्वेंशन ही अलग लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे कैसा साइन कन्वेंशन चूज़ किया, एक फिक्स्ड साइन कन्वेंशन। भैया फिक्स साइन कन्वेंशन का क्या मतलब है? मतलब आपने सिचुएशन के पहले साइन कन्वेंशन फिक्स कर लिया। एक बार आपने साइन कन्वेंशन फिक्स कर लिया, थ्रू आउट द सिचुएशन आपने वही साइन कन्वेंशन फॉलो किया, बीच में चेंज नहीं किया। अब बुक्स में क्या करते हैं, हमने क्या माना, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव, लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव, या फिर लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव, राइट डायरेक्शन को नेगेटिव, लेफ्ट राइट ऐसे माना, राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव, लेफ्ट को पॉजिटिव, राइट को नेगेटिव।
बुक्स में क्या मानते हैं, बुक्स में ऐसा मानते हैं कि लेफ्ट राइट ऐसे नहीं मानेंगे, बुक्स में ये मानते हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को हमेशा हम पॉजिटिव मानेंगे। बुक्स बोलते हैं कि हम लेफ्ट या राइट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव मानो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानो। So in standard textbooks, they are using the sign convention that the direction of velocity or direction of velocity मतलब the direction of motion को positive मानो and opposite direction को negative मानो। अब इस sign convention को use करके हम situation को एक बार interpret करते हैं फिर से। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। This is an object of mass m initially moving with velocity u towards right, हमने force apply किया towards right, मतलब एक्सीलरेशन इज ऑल्सो टूवर्ड्स राइट। यहाँ पे आप वेलोसिटी का साइन बताओ। देखिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव। भैया इस सिचुएशन में राइट पॉजिटिव है या लेफ्ट पॉजिटिव है, वो उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में। यहाँ पे वेलोसिटी टूवर्ड्स राइट मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन इज ऑल्सो टूवर्ड्स राइट, जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव, वेलोसिटी टूवर्ड्स राइट है सो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, अब सेम सिचुएशन, वेलोसिटी इज टूवर्ड्स लेफ्ट and acceleration force is also being applied towards left, that means acceleration is also towards left। अब velocity का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, velocity का डायरेक्शन आ जाएगा पॉजिटिव। भैया कैसे, हम तो लेफ्ट को नेगेटिव मान रहे नहीं, हम जब कर रहे थे पिछले सिचुएशन में इसमें ऐसा ही आ रहा था, बट इसमें वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा था क्योंकि हम क्या मान रहे थे, हमने पहले से मान लिया था कि राइट को पॉजिटिव लेफ्ट को नेगेटिव, बट यहाँ पे ऐसा नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है कि आप सिचुएशन को इंटरप्रेट करने से पहले जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसको पॉजिटिव मानो। इस सिचुएशन में राइट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो राइट को पॉजिटिव माना, इस सिचुएशन में लेफ्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो लेफ्ट को पॉजिटिव माना, एंड एक्सीलरेशन इज ऑल्सो टुवर्ड्स लेफ्ट। तो देखिए पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये मोशन कैसा है, एक्सीलरेटेड मोशन है। ये मोशन कैसा है, एक्सीलरेटेड मोशन है। अब रिटार्डेड मोशन को देखते हैं, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, force being applied towards left मतलब acceleration is also towards left। what is the sign of velocity, जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है that is positive, and acceleration is towards left opposite to velocity that means negative। अच्छा ऐसे कर लेते, u इधर, force इधर मतलब acceleration भी इधर, so u is towards left, u is positive, acceleration is towards right, negative। so motion कैसा है, retarded। देखिए एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, मोशन एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, मोशन एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है, मोशन रिटार्डेड, एक्सीलरेशन फिर से नेगेटिव आ रहा है, मोशन रिटार्डेड। तो इस एग्जांपल को देख के ऑथर्स ये कंक्लूड कर देते हैं कि नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब रिटार्डेशन है। बट इज इट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने साइन कन्वेंशन कैसे चूज किया है। यू एज अ यूजर आर फ्री टू चूज साइन कन्वेंशन। आप जैसे साइन कन्वेंशन चूज करोगे वैसे आंसर आएगा। सो इन जनरल यू कैनॉट से दैट नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन। हाउएवर अगर आप हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पॉजिटिव मानते हो, अगर आप हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पॉजिटिव मानते हो, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, एंड अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स वो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। आप हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पॉजिटिव मानते हो, उसके बाद अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स वो वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, एंड अगर वेलोसिटी को अपोज कर रहा है तो मोशन कैसा होगा, रिटार्डेड होगा। तो मैंने जो आपको कंसेप्ट समझाया उसको याद रखना। देखिए दोनों का सेम साइन, दोनों का सेम साइन, मोशन कैसा, एक्सीलरेटेड। दोनों का ऑपोजिट साइन, दोनों का ऑपोजिट साइन, मोशन कैसा, रिटार्डेड। वही सेम कंसेप्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव आया इसलिए मोशन रिटार्डेड है, दोनों का साइन ऑपोजिट है उसलिए रिटार्डेड है। सो कैन यू से इन जनरल दैट नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन? नो। हाउएवर अगर आप डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को हमेशा पॉजिटिव मानते हो एंड फिर एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन इज अपोजिंग द वेलोसिटी, देन यू कैन से इट इज रिटार्डेशन, देन यू कैन से इट इज रिटार्डेशन। सो आप तो ये सब चक्करों में मत पड़ो कि इस सिचुएशन में होगा, इस सिचुएशन में नहीं होगा। आप जनरल कंसेप्ट याद रखो, दोनों का साइन आपको देखना है, दोनों का साइन आपको देखना है, एंड आपको जैसा साइन कन्वेंशन अच्छा लगे वैसा लो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने जब व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, अगर आप हमेशा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को पॉजिटिव मानोगे तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल में साइन कन्वेंशन ईजी होगा। सो यू कैन यूज दिस साइन कन्वेंशन।
बट वैसा मिसकंसेप्शन मत रखो कि नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन। ये उस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने साइन कन्वेंशन को कैसे चूज किया। सो इन जनरल नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन, इट डिपेंड्स whether the motion is accelerated or retarded, that depends upon the mutual sign of acceleration and velocity. However, if the direction of velocity is being taken to be positive, then if acceleration is coming out to be negative, that means acceleration is opposing the velocity and it's a case of retardation. That's it. Now I will show you an invalid process जो काफ़ी बार टीचर्स यूज़ करते हैं to prove the fact that negative acceleration is retardation. टीचर्स ऐसे बताते हैं कभी कभी, लास्ट ईयर अ टीचर वॉज आर्ग्यूइंग विद मी ऑन दिस। मैं आपको बताऊंगा ना, आपको लगेगा कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m केप्ट एट रेस्ट एंड हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आफ्टर 5 सेकेंड? आफ्टर 5 सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा? देखिए ये आप एक्सीलरेशन का जनरल मीनिंग से ही बता सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। दिस मीन्स इन एवरी 1 सेकेंड velocity of the object increases by 2 meter per second. In every 1 second v increases by 2 meter per second. So 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना होगा? 1 सेकेंड बाद 2 इंक्रीज होगा, फिर 2 सो 5 सेकेंड बाद कितना होगा? 5 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सोचिए थोड़ा सा, इन एवरी 1 सेकेंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय 2, सो आफ्टर 5 सेकेंड कितना हो जाएगा? इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ, 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 सेकेंड बाद 6, फिर 1 सेकेंड बाद 8 एंड फिर 1 सेकेंड बाद 10। देखिए 1 2 3 4 5 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ऐसे जनरल मीनिंग, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, काफ़ी इजी है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सीलरेशन का जनरल मीनिंग और थोड़ा सा समझाना चाह रहा था। देखिए एक्सीलरेशन इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज होता है, दैट इज एक्सीलरेशन। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि एक्सीलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, एंड क्योंकि हम हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन को इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स राइट हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव बोलेंगे, तो वेलोसिटीज तो हमेशा हमारे लिए पॉजिटिव आएगा। एंड जब वेलोसिटीज ऑलवेज पॉजिटिव है, तब अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव आता है, मतलब एक्सीलरेशन वेलोसिटीज को अपोज कर रहा है, एंड दैट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। ये सब मैंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है 2, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 बाई 5, सो v comes out to be 10 मीटर पर सेकेंड। सो फॉर्मूला से तो आप इजीली कर सकते हो, मैं जस्ट थोड़ा सा आपको फील करवाना चाह रहा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, मान लीजिए, मास का तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इनिशियली मूविंग विथ 12 मीटर पर सेकेंड। हमने एक फोर्स लगाया ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग विथ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आफ्टर 3 सेकेंड। थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसको, जनरली फॉर्मूले से तो बहुत इजीली निकाल सकते हो, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। अच्छा, एक्सीलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है? 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, दैट मीन्स इन एवरी 1 सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय 6। तो 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी इंक्रीज कितना होगा? सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि इंक्रीज कितना होगा, इनिशियली तो कुछ था, वो तो अलग बात है। 1 सेकेंड में 6 इंक्रीज हो रहा है, तो 3 सेकेंड बाद इंक्रीज होकर कितना होगा? 18। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है? फाइनल वेलोसिटी v इज इनिशियली कितना था? इनिशियली तो 12 था, 12 तो होगा ही, एंड 3 सेकेंड में कितना इंक्रीज किया? 3 सेकेंड में इंक्रीज होकर 18 हो गया। सो 12 प्लस 18 दैट गिव्स मी 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का साइन आपको बिल्कुल नहीं देखना है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है हमेशा पॉजिटिव आएगा। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। एक्सीलरेशन कितना गिवन है? 6 मीटर पर सेकेंड, +6 या -6, क्योंकि एक्सीलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स +6। टाइम कितना है? टाइम इज 3 सेकेंड, सो यू जस्ट नीड टू यूज द फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 6। व्हाट इज v? पता नहीं, 12 बाई t, so this is 18 is equal to v minus 12,
So v comes out to be 18 plus 12, that gives me 30 मीटर पर सेकेंड। आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस लुक एट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन है, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ कि बोल रहा है इफ एक्सीलरेशन इज जीरो एट सम पॉइंट डज इट इम्प्लाई वेलोसिटी इज जीरो, मतलब इम्प्लाइज वेलोसिटी इज जीरो। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट। सो लेट अस लुक एट द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है इफ एक्सीलरेशन एट अ पॉइंट इज जीरो इट इम्प्लाइज वेलोसिटी एट दैट पॉइंट इज जीरो। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज जीरो इट इम्प्लाइज एक्सीलरेशन एट दैट पॉइंट इज जीरो। आपको बोलना है ट्रू ट्रू, मतलब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, यू विल टिक ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। ऐसे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो इसको, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सॉल्व किया, अगर सॉल्व नहीं किया तो यार थोड़ा सा शर्म करो, ऐसा मत करो। सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सॉल्व कर लिया है, प्लीज़ चीटिंग मत करना, सॉल्व करके फिर सॉल्यूशन देखना। देखिए अगर एक्सीलरेशन जीरो है, क्या इसका मतलब वेलोसिटी भी जीरो है? एक बार देख लेते हैं। हमें पता है कि एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एंड एक्सीलरेशन बोल रहा है क्वेश्चन में जीरो है। इफ एक्सीलरेशन इज जीरो तो जीरो पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है, v माइनस यू बाई टी। सो v माइनस यू जीरो आ रहा है, मतलब v इज इक्वल टू यू। अच्छा, मतलब अगर एक्सीलरेशन का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इक्वल है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है? नहीं यार, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्सीलरेशन का जीरो होना क्या ये इंप्लाई करता है कि वेलोसिटी को जीरो होना भी पड़ेगा? नहीं भी हो सकता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या, जीरो इज ऑल्सो कांस्टेंट, प्लस 5 6 7 8 दीज आर ऑल कांस्टेंट। अगर एक ऑब्जेक्ट is moving with constant velocity, so what is the acceleration of the object? Constant velocity, that means initial velocity and final velocity are same, acceleration is zero. That means whenever velocity of an object is constant, acceleration is zero. Conversely, whenever acceleration is zero, velocity is constant, velocity is not zero. Zero हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। First statement is false. Let's look at the second statement. If velocity is zero, does it imply acceleration is zero? अगर कोई पॉइंट में वेलोसिटी जीरो है, क्या इसका मतलब उस पॉइंट में एक्सीलरेशन जीरो है? शायद काफ़ियों ने इसको ट्रू टिक किया होगा कि भैया अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो है तो एक्सीलरेशन को तो जीरो होना ही पड़ेगा, बट ये ट्रू नहीं है। देखिए मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, आपने एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। सो ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, and the object is continuously being attracted by the force of gravity in the downward direction. So what will happen to the velocity of the object? It will keep on decreasing and at the highest point of the motion, at the highest point of the trajectory बोलते हैं हम इसको, क्योंकि वो ऊपर जाएगा and along the same line नीचे आएगा, but ऊपर जाना नीचे आना हम थोड़ा सा separate दिखा रहे हैं। If an object is thrown vertically upwards with some velocity, at the highest point the velocity will become zero. That means the object will stop momentarily. मोमेंटरीली कुछ टाइम के लिए तो स्टॉप करेगा, मोमेंटरीली स्टॉप मतलब वेलोसिटी जीरो। बट क्या इसका मतलब इस पॉइंट में एक्सीलरेशन जीरो है? नहीं यार, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्टिल एक्टिंग एट दिस पॉइंट। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। वेलोसिटी का जीरो होने का मतलब एक्सीलरेशन को जीरो होने पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल देके बताओ। वेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, देन एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या बोल रहा हूं मैं, आप लिख सकते हो एट द हाइस्ट, मैं डिक्टेट करो आप लिख सकते हो, एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी द ऑब्जेक्ट मोमेंटरीली स्टॉप्स, दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, बट इट स्टिल हैज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट इंस्टेंट. So at the highest point velocity is zero but acceleration is non-zero, so this is also a false statement. Velocity zero का मतलब acceleration को zero होना पड़ेगा, that is also not true. So the answer is false. So if the acceleration of a body is zero, velocity of the body is constant. Conversely, if the velocity of the body is constant, acceleration is zero. And it is not necessary कि अगर body का velocity zero है, acceleration को भी zero होना पड़ेगा, क्योंकि acceleration ultimately depends upon the change in velocity, not on the individual velocity vectors.
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। मैं क्विकली समराइज करना चाहता हूं कि हमने आज के लेक्चर में क्या स्टडी किया, आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले वी स्टार्टेड विद द जनरल मीनिंग ऑफ एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, एंड एक्सीलरेशन इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एंड रिटार्डेशन इज द डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। दीज आर बेसिकली द सेम क्वांटिटीज, सिर्फ एक्सीलरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज होना, रिटार्डेशन मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज होना, दोनों के यूनिट्स सेम है। हम फिजिक्स में दोनों क्वांटिटीज़ के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं चाहते हैं, इसलिए वी हैव डिफाइंड द क्वांटिटी विच इज़ नोन एज एवरेज एक्सीलरेशन। एंड व्हाट इज एवरेज एक्सीलरेशन? द एवरेज एक्सीलरेशन ए वेक्टर इज डिफाइंड एज v minus u by t. Acceleration is a vector quantity. What is the direction of acceleration? Either you can say that the direction of acceleration is along the net force, जो कि चैप्टर नंबर 3 में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और you can say that the direction of acceleration is along the change in velocity. Can you say that the direction of acceleration is along velocity? No. ये भी याद रखना, direction of acceleration is not along individual velocities. It is not along individual velocities. बोलने के टाइम हम जनरली एक्सीलरेशन ही यूज करते हैं, बट अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ घट रहा है सो दैट विल बिकम रिटार्डेशन। अच्छा, और हमने क्या स्टडी किया? एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, एंड हम अप टू क्लास 10 और हमने क्या स्टडी किया कि हम कौन सा साइन कन्वेंशन लेने वाले हैं। वी ऑलवेज टेक द साइन कन्वेंशन। हम कौन सा साइन कन्वेंशन लेने वाले हैं? वी टेक द साइन कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। सो वी टेक द साइन कन्वेंशन। हम जनरली कौन सा साइन कन्वेंशन यूज करते हैं? वी टेक द साइन कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जिस भी डायरेक्शन में वेलोसिटी है इट विल बी पॉजिटिव। सो वी जनरली टेक द साइन कन्वेंशन, वी जनरली टेक दिस साइन कन्वेंशन दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। नाउ अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव मानने के बाद एक्सीलरेशन पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब सेम साइन, दैट मीन्स इट्स अ केस ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। इट्स अ केस ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। एंड अगर इसके बाद एक्सीलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आया, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, तब इसका मतलब v and a are in opposite direction, v and a are in opposite direction and motion is retarded. So what is the condition for a motion to be accelerated? Force and velocity must be in same direction, या फिर ऐसे बोलो force must support the velocity, या फिर ऐसे बोलो acceleration and velocity must be in the same direction. Does negative acceleration imply that the motion is retarded? No. Whether the motion is accelerated or retarded, that depends upon the mutual sign. दोनों का साइन देखना पड़ेगा of acceleration and velocity. However, having said that, if the direction of velocity is always taken to be positive, then acceleration positive मतलब accelerated motion, accelerated negative मतलब retarded motion. तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हमेशा acceleration negative आ गया retarded motion है। वो सिर्फ और सिर्फ तब है जब साइन कन्वेंशन को आप ऐसा ले रहे हो, not in all situation. अगर किसी ने साइन कन्वेंशन कुछ और लिया तो उसके लिए आंसर अलग आएगा, मतलब साइन अलग आएगा, बट मीनिंग तो सेम ही होगा। सो आई होप आपने एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन वाला लेक्चर एंजॉय किया होगा, एंड जितने भी मिसकंसेप्शन से रिलेटेड टू दिस लेक्चर आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ बताना है तो आप बता सकते हो। अदरवाइज विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैप्पी लर्निंग, बाय।